हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीनट कतली। 500 ग्राम हमें पीनट लेना है और 2 चम्मच घी और ढेर सारा कतली बनकर के तैयार हो जाएगा। तो कोई भी फेस्टिवल हो या फिर त्योहार हो या फिर आपका मीठा खाने का मन करें तो ये पीनट कतली बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम समय और कम मेहनत में बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पीनट कतली को हमने किस तरीके से बनाया है, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, किस तरीके से हमें इसे तैयार करना है और बहुत ही इजीली ये परफेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। तो इसे चलिए हम परफेक्ट तरीके से किस तरीके से हमने बनाया है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। इस पीनट कतली को आप कम से कम 10 से 12 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें हमने 500 ग्राम मूंगफली डाल दी है। अब इसे अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि इसके जो छिलके हैं ऊपरी वो निकल जाएं। तो हमने धीरे धीरे करके देखिए मूंगफली को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसके छिलके को हमें उतार के तैयार कर लेना है। तो ये ठंडा हो चुका है, अच्छी तरीके से इसके छिलके निकल जाएंगे। तो इसके छिलके को हमने देखिए निकाल के भी तैयार कर लिया है। अब इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। सारे मूंगफली के दाने को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। इसे पल्स मोड पे हम बंद चालू करके पीस के तैयार कर लेंगे। अब मूंगफली के पाउडर को बाउल में डालेंगे। इसमें डालेंगे हम 250 ग्राम मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे 500 ग्राम मूंगफली लिया था हमने, यहाँ पे 250 ग्राम मिल्क पाउडर ले लेंगे। अच्छी तरीके से हमें मिक्स करके इसे तैयार कर लेना है। हमारा ये पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 कप पानी और इसमें डालेंगे हम 1.5 कप चीनी। तो इसकी हमें चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। तो हमें बिल्कुल एक तारे वाली हल्की चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। इसमें हम थोड़ा सा कुटा हुआ इलायची भी डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी हमें चाशनी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ देर बाद ये हमारी चाशनी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। इसे हम हाथों से चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाशनी चाहिए, बहुत टाइट नहीं चाहिए, नहीं तो बर्फी बहुत कड़क बन के तैयार होगी। मूंगफली के पाउडर को हमने चाशनी में डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करते हुए गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे। जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे वैसे ही अच्छी तरीके से ये सूखता हुआ चला जाएगा। तो कुछ सेकंड बाद इसे हमने अच्छी तरीके से देखिए भून करके तैयार कर लिया है। इसमें 1 चम्मच हम घी डाल देंगे। अब इसे हम वापस से अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद इसे हमें चेक कर लेना है कि हमारी बर्फ़ी अच्छी तरीके से बनके तैयार होगी या नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम मिक्सचर ले लेंगे हाथ में और इसे इस तरीके से रोल करेंगे। तो समझिए इस तरीके से हो रहा है, तो समझिए हमारी बर्फ़ी परफेक्ट होगी। इसके बाद हम एक पॉलीथीन या फिर बटर पेपर ले लेंगे। उस पर हल्का सा घी या ऑयल कुछ भी लगा लेंगे अच्छी तरीके से पूरे पॉलीथीन पे और मिक्सचर को डाल करके हमें इस तरीके से 6 से 7 बार 8 बार इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें कर लेना है। तो जिस तरीके से हम कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें करके तैयार कर लेना है। तो कुछ देर बाद हमने अच्छी तरीके से देखिए कर लिया है इसे। फिर इसे पॉलीथीन को हम डबल करके इस तरीके से कवर कर देंगे और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और बेलन से अच्छी तरीके से हम इस तरीके से हमने चौकोर शेप में इसे बेल करके तैयार कर लिया है। तो इसे बहुत ना ही पतला ना ही बहुत मोटा, मीडियम की तरह हम इसे बेल के एक बराबर से तैयार कर लेंगे। तो हमने देखिए अच्छी तरीके से इसे बेल करके तैयार कर लिया है। पॉलीथीन को हटा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम इसे मार्केट जैसा लुक लाने के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे चांदी का वर्क लगा दिया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे कुछ देर के लिए हम इस तरह से लगाने के बाद ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करके फिर इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से जिस साइड में आप छोटा या बड़ा बर्फ़ी बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप कट करके तैयार कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से स्केल से छोटा छोटा बर्फ़ी बना के तैयार कर लिया है और ये हमारी पीनट कतली बन करके तैयार हो गई है। सारी बर्फ़ी को हमने देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके
कट कर लिया है। इसी तरीके से आप बिल्कुल तैयार करेंगे तो पहली बार में ही आपकी पीनट कतली बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होगी। अब इसे चलिए निकाल के भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट और बहुत अच्छे से ये बन करके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस सिंपल सी पीनट कतली को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके हमें कमेंट ज़रूर करें। इस पीनट कतली को आप स्टोर करके 10 से 15 दिन तक आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी कोई अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हों या फिर कोई फेस्टिवल हो तो इस सिंपल सी पीनट कतली को आप ज़रूर ट्राई करें और इसे इंजॉय करें। थैंक यू।